लास्ट क्लास तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू। मैं आपको ये भी बोला था बेटा, म्यू टू किसके रेस्पेक्ट में है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे ऑब्जर्वर होगा। रिमेंबर, मैं आपको ये भी बोला था, आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 99% ऑफ द टाइम ये ऑब्जर्वर को एयर में रखा जाता है। तो इन एयर अगर बात करें तो ये फॉर्मूला कन्वर्टेड हो जाता है ए डी बाई आर डी, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज 1/μ। अब μ1 μ2 में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दूसरा कोई भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसको नीचे रखोगे, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है व्हेन द ऑब्जर्वर विल बी इन द रेयर मीडियम, दैट टू इन एयर। ये ऑब्जर्वर एयर का रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने रखा है 1, जो कि 99% क्वेश्चन में हमारा होता ही है। ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको बोला था कि मान लो ये इंटरफेस है, इंटरफेस से ही सारा मेजरमेंट होगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट होता है रियलिटी में और इस ऑब्जेक्ट का इमेज सपोज ऊपर बन गया, ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमेशा ये सिचुएशन होगा व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। हम देखेंगे बाद में, ऑब्जर्वर जब डेंसर मीडियम में आता है तो रियल डेप्थ का वैल्यू अपरेंट डेप्थ से कम हो जाएगी, वो भी सिचुएशन होता है। तो फिलहाल जो अब इमेज दिख रहा है उसको थोड़ा ऊपर दिखेगा, तो ये वाला डेप्थ को हमने ऑलरेडी नाम दिया था रियल डेप्थ, और ये वाला डेप्थ होता है बेटा अपरेंट डेप्थ। रिमेंबर दिस, यहाँ पे क्वेश्चन में एक तीसरा लैंग्वेज भी यूज होगा, जो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बीचों बीच जो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो गैप बन गया उसी को बुलाया था शिफ्ट। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है दैट सीम्स टू बी रेज्ड बाय दिस मच अमाउंट, ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड उसी को बुलाया था शिफ्ट। कभी कभार इसको बुलाएगा शिफ्ट। याद रखना, आपके क्वेश्चन में तीनों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं एक शक्ल बना दिया यहाँ पे, तो क्वेश्चन में या तो रियल डेप्थ दे देगा, या तो अपरेंट डेप्थ दे देगा, या तो शिफ्ट भी दे देगा। शिफ्ट को फाइंड करने का जो तरीका होता है वो है रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, यानी कि हमारे क्वेश्चन में रियल डेप्थ ज़्यादा होगा तो इसी डिफरेंस को हम लोग शिफ्ट बोलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रियल डेप्थ से अपरेंट डेप्थ को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा शिफ्ट। ये टोटल है रियल डेप्थ, हमने माना ये अपरेंट डेप्थ। ठीक है बेटा, तो इन तीनों को बेस करके मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस जनरलाइज्ड फॉर्मूला में हम नहीं जाएंगे, हम इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका जो ऑब्जर्वर होगा वो एयर में ही होगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। मान लो ये आपको कोई वाटर का सरफेस दे दिया है और वाटर का सरफेस में यहाँ पे कॉइन रखा हुआ लाइक दिस, और ये आपको पहला क्वेश्चन में बना के दे रहा हूँ, दिस रियल डेप्थ इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। तो आपको मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ लिया मैं, शिफ्ट का वैल्यू भी फाइंड कर लो। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में तीन में से एक ही इन्फॉर्मेशन देगा, अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और शिफ्ट में से, और दूसरा इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है मीडियम है वाटर, तो ये आपको पहले से पता होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फिर भी जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसी को लेना पड़ेगा। वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बेटा वो होता है 4/3। ठीक है, सपोज दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, द कॉइन इज इनसाइड द वाटर। आपको पूछा गया कि इस कॉइन का इमेज कहाँ बनेगा, तो इस कॉइन का इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए जो अपरेंट डेप्थ चाहिए, तो हमने सीधा इस फॉर्मूला को यूज कर लिया। हमने मान के रखा है कि ऑब्जर्वर जो है वो एयर में है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 आता है, गिवन हो ना गिवन हो क्वेश्चन में 1 मान लेना पड़ेगा। लेकिन इसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोगे तो क्या करेंगे वो देखेंगे। बोलो, हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया अपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ। क्या फॉर्मूला है? 1/μ। अपरेंट डेप्थ मुझे कैलकुलेट करना है, रियल डेप्थ क्वेश्चन में गिवन है 24 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन टू बी, दिस इज गोइंग टू बी 1/4/3। ताकि मैं कैलकुलेट करूँ अपरेंट डेप्थ, 24 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा बेटा 24 टाइम्स 3/4। ये उलट गया और उलट के मल्टीप्लाई हो गया 24 के साथ। दिस कम्स आउट टू बी 18 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कैलकुलेट कर लूँ तो जो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखेगा इमेज बन के वो दिखेगा बेटा 18 सेंटीमीटर पे। तो ये हो गया शिफ्ट, और इसी को बोला जाएगा शिफ्ट। शिफ्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना लिया है? 24, अपरेंट डेप्थ हमने 8 लिया है, तो 6 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द शिफ्ट इन दिस केस। लेकिन मैंने आपको बोला था क्वेश्चन फ्रेम करने का यहाँ पे 3 अलग अलग तरीका है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रियल डेप्थ गिवन है तो ये कर लिया क्वेश्चन में आपको अपरेंट डेप्थ भी गिवन होगा और रियल डेप्थ भी पूछ लेगा, ओके, और शिफ्ट भी पूछ लेगा। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं डाटा को खाली चेंज कर दूँ, इसी डाटा को मैं ले जा रहा हूँ बेटा फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि हमें ऑलरेडी डाटा याद हो गया। मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है
एक कॉइन जो है उसको आपको लग रहा है कि कहाँ पे इसका इमेज बन गया, जो इमेज है वो बन रहा है 18 सेंटीमीटर। द इमेज इज फॉर्म्ड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरफेस। हमेशा याद रखना ये जो डेप्थ होता है, चाहे रियल डेप्थ हो या अपर एंड डेप्थ हो, यहाँ से मेजर होगा, कभी आप यहाँ से मेजर नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज द इंटरफेस। यहाँ पे रिफ्लेक्शन चालू होता है, जिस फेज पे आके रिफ्लेक्शन होता है उसी को इंटरफेस बोला जाता है, एंड सारा मेजरमेंट इंटरफेस से लिया जाता है। ठीक है, बोलो ये क्वेश्चन में अपर एंड डेप्थ गिवन है तो हम रियल डेप्थ को कुछ मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में रियल डेप्थ पूछा है तो रियल डेप्थ को मान लो, अगर क्वेश्चन में शिफ्ट पूछा है तो शिफ्ट को एक्स मान लो। बट रिमेंबर, जो पूछा है उसको एक्स मानने से क्या फायदा है, जो पूछा है उसको एक्स मानने से फायदा है, एक्स का आंसर मिल गया तो आपको फिर से सॉल्व नहीं करना है, फाइंड इट आउट। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में मान लो शिफ्ट पूछा है, मान लो इस क्वेश्चन में आपको पूछ लिया शिफ्ट कितना, तो हमें शिफ्ट को ही एक्स मान लेंगे। लेट शिफ्ट इक्वल टू एक्स, तो शिफ्ट को मैंने एक्स मान लिया। रिमेंबर, मेरे फॉर्मूला का जो रिक्वायरमेंट है वो अपर एंड डेप्थ है और रियल डेप्थ है। क्वेश्चन में अपर एंड डेप्थ तो गिवन है, तो व्हाट विल बी द रियल डेप्थ इन द क्वेश्चन? रियल डेप्थ इज गोइंग टू बी दिस अपर एंड डेप्थ प्लस एक्स, ये पूरा यूनिट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 18 प्लस एक्स, बन गया। तो शिफ्ट का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है तो इसलिए शिफ्ट को एक्स मान लिया। अगर क्वेश्चन में रियल डेप्थ पूछ ले तो उसी को हम एक्स मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन को बना देंगे। बोलो क्या फॉर्मूला है? अपर एंड डेप्थ बाई रियल डेप्थ इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/4/3। इसको उल्टा देते हैं, अपर एंड डेप्थ बाई रियल डेप्थ इज गोइंग टू बी 3/4। क्वेश्चन में क्या गिवन है, बड़ी ध्यान से देखना। अपर एंड डेप्थ गिवन है 18, तो हमने 18 पुट कर लिया। क्वेश्चन में रियल डेप्थ गिवन है क्या? नॉट गिवन है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स। पुट कर दोगे वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बी 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो 72 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 54 प्लस 3x। ये इधर आ जाएगा तो बेटा ये 18 हो जाएगा 3x। अगेन x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये हम पढ़ रखे थे ना पिछले क्वेश्चन में, हमारा x का वैल्यू 6 यानी कि शिफ्ट आया था 6 सेंटीमीटर। इसी डाटा में अगर मान लो अपर एंड डेप्थ गिवन हो के रियल डेप्थ पूछ लेगा तो हम इसको x नहीं मानेंगे, हम इसी को x मान लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, और आपको ये बोल दिया है कि 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि अपर एंड डेप्थ इज गिवन इन द क्वेश्चन, अपर एंड डेप्थ इज गिवन एज 18, फाइंड रियल डेप्थ। अगर रियल डेप्थ पूछ ही लिया है तो रियल डेप्थ को एक्स मान लो और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट नहीं पूछा है, शिफ्ट पूछेगा तो माइनस कर देंगे। तो बताओ क्या फॉर्मूला आएगा? अपर एंड डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज गोइंग टू बी 4/3। अपर एंड गिवन है 18, रियल डेप्थ हमने मेजर करना है, इक्वल टू 3/4। तो रियल डेप्थ को मैं फाइंड करूंगा आज 6 × 4 दैट इज 24 सेंटीमीटर। मैंने सॉल्व कर लिया बेटा, 4 एंड नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सो वी आर गोइंग टू गेट द रियल डेप्थ एज 24 सेंटीमीटर। बिग डील, तो बहुत ही सिंपल है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल फॉर्मेट में आ जाएंगे तो आप आंसर इजीली कर पाओगे। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट कब आएगा? जब ओरिजिनल फॉर्मूला को क्वेश्चन में यूज़ करना। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकता, तो क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो यहाँ पे एक वाटर का पूल दे दिया है और इस वाटर का पूल में हमने यहाँ पे एक मछली रख दिया, मछली यहाँ पे। ओके, दिस फिश इज ऑब्जर्विंग दिस बर्ड हियर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया बेटा 4/3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, एयर में है तो 1 दे दिया। नाउ द बर्ड इज फ्लाइंग इन द एयर। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? मैं बोल दिया कि ऑब्जर्वर मछली है, दिस इज द ऑब्जर्वर। मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं किसी को भी स्विच करा सकता हूँ, जरूर नहीं कि ऑब्जर्वर को मैं एयर में दूंगा। मेरा रेस्पेक्ट पॉइंट ऑफ रेस्पेक्ट से मैं ऑब्जर्वर को कहीं भी बोल सकता हूँ। मैं बोलो मछली देख रहे चिड़िया को, तो मछली यानी कि मेरे बर्ड जो है दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, और मछली क्या बन गया? ऑब्जर्वर। अगर इसके रेस्पेक्ट में मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये जो चिड़िया है तो एग्जैक्टली 36 सेंटीमीटर ऊपर है। कितना सेंटीमीटर ऊपर है? एग्जैक्टली 36 सेंटीमीटर ऊपर है। मैं बोलूँगा वेयर एग्जैक्टली द बर्ड विल अपीयर टू बी फ्लाइंग विथ रिस्पेक्ट टू द फिश। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ऑब्जर्वर को बर्ड नहीं बोलेगा, बर्ड इज बीइंग ऑब्जर्व। अब यहाँ पे ये बन गया ऑब्जर्वर, द फिश बिकम द ऑब्जर्वर। तो मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता। अब यहाँ पे क्या बोला? व्हाट एग्जैक्टली द, वेयर एग्जैक्टली द बर्ड इज गोइंग टू अपीयर। अपीयर का मतलब है यहाँ पे इसका इमेज दिखेगा, क्योंकि
जब ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट दे बिलोंग टू डिफरेंट मीडियम, द ऑब्जर्वर कैन ओनली सी द इमेज। एग्जैक्टली इस बार्ड को देख नहीं पाएगा, या तो इसके नीचे देखेगा या तो इसके ऊपर देखेगा, लेकिन एग्जैक्ट उसी पोजीशन में नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसको इसका हमेशा इमेज बनेगा। हम एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में अपर एंड डेप्थ पूछा है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? अपर एंड डेप्थ। मैंने कैसे गैस कर लिया बेटा अपर एंड डेप्थ उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, तो अपर एंड डेप्थ रियल डेप्थ से एक्चुअल में ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पता चल ही जाएगा। लेट दिस बी रियल डेप्थ, और हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपर एंड डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू, अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर एयर में नहीं है। ऑब्जर्वर एयर में होता तो मैं 1/μ लिख देता सीधा। दिस बिलोंग्स टू द ऑब्जर्वर ओनली, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। बताओ बेटा ऑब्जर्वर जिस मीडियम में उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? सर ये तो 4/3 है, और वाटर का एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है। तो बोलो अपर एंड डेप्थ क्या वैल्यू गिवन है? दिस इज गिवन एज 36 बाय रियल डेप्थ, ये वैल्यू कम्स आउट टू बी 4/3। तो रियल डेप्थ का जो वैल्यू आएगा वो 36 इंटू 3/4 से ये आ जाएगा बेटा कुछ 20 सेंटीमीटर। सॉरी, क्वेश्चन में रियल डेप्थ गिवन था, क्वेश्चन में रियल डेप्थ गिवन था, क्वेश्चन में रियल डेप्थ गिवन था, आपको अपर एंड डेप्थ पूछा है, तो अपर एंड डेप्थ ऊपर रखोगे आप, रियल डेप्थ का वैल्यू गिवन है 36, वो पुट कर देना। ये कितना आ जाएगा बेटा? 4/3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 36 इंटू 4/3, दैट इज गोइंग टू बी 48 सेंटीमीटर। मतलब 36 से कुछ ऊपर देखेगा 48 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे जो शिफ्ट आ जाएगा वो 12 सेंटीमीटर का भी आ जाएगा। ठीक है, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। बट ये क्वेश्चन करने के पीछे रीजन यही था, मुझे आपको ये समझाना था कि जो रियल डेप्थ होता है जरूर नहीं कि वो अपर एंड डेप्थ से हमेशा ज़्यादा होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। अगर आपका ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है, then real depth is going to be greater than the upper end depth. If the observer belongs to the denser medium, then real depth is going to be less than the upper end depth. यहाँ पे बाजी कौन लेगा बेटा? अपर एंड डेप्थ। देखो अपर एंड डेप्थ उससे ज़्यादा हो गया। ठीक, इसका मतलब मछली को चिड़िया दूर दिखेगा और चिड़िया को मछली पास दिखेगा। ठीक है, दैट्स इट।